कि भाई मुस्लिम समाज में जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि भाई वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। रोज़मर्रा के जीवन में खर्चे कैसे चलेंगे अगर आपको तलाक दे दिया गया तो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रगतिशील निर्णय दिया, लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रगतिशील निर्णय के विरोध में उस जजमेंट को नलीफाई करते हुए, इनवैलिडेट करते हुए एक कानून लेकर के आ गई। मौलवी मौलानाओं के दबाव में, जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक डॉक्ट्रिनल फोर्सेस हैं, उनके दबाव में मुसलमान समाज की हमारी माताओं बहनों को एक बड़ा दुख झेलना पड़ा, जो अभी सहना पड़ रहा है। अभी भी मुझे जानकर के आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति हैं जो कि बहुविवाह, पॉलीगैमी के पक्षधर हैं। 21वीं सदी का भारत है, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हैं। टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, स्पेस हो, स्टार्टअप हो, हर दिशा में हम वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में भी ये सुन के बहुत दुख होता है कि बहुविवाह का समर्थन करने वाले लोग, ट्रिपल तलाक, जब 3 तलाक के विरोध में कानून आया तो उसके विरोध में भी लोग खड़े हो गए। शब्दों को देखें, यूनिफॉर्म यानी कि सबके लिए समान। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे पहली सर्वप्रथम जो महत्वाकांक्षा है वो समानता की महत्वाकांक्षा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हम लोगों ने संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम संघर्षरत रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, जो कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, हम जिसको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उस संविधान के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है that the state shall endeavor to have a uniform civil code, to secure a uniform civil code for its citizens across the country। तुष्टीकरण के वजह से, माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा राजनीतिक वर्ग है जो नहीं चाहता है, जो अभी भी हमारे माइनॉरिटी समाज को अंधेरे में रखना चाहता है ताकि उनका वोट लिया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। बिहार में भी इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। एक ओर जहां भाजपा भी विपक्ष में है बिहार में, उसको लागू करने के लिए सरकार के साथ साथ जनता से भी संवाद कर रही है, और वहीं सत्ता का क्या पक्ष है ये भी सामने आने वाला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पटना लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु प्रकाश जी हैं। गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूसीसी है क्या। देखिए, अभी आपने मेरे परिचय में कहा और मेरे पार्टी का भी आपने परिचय दिया, यूसीसी को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखना। हालांकि इस देश में लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में विषयों को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, एक वादा है जो संविधान के निर्माताओं ने देश से किया था। संविधान का अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, जो कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, हम जिसको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उस संविधान के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है that the state shall endeavor to have a uniform civil code, to secure a uniform civil code for its citizens across the country। देश में जितने भी पंथ को मानने वाले लोग हैं, उन सब के लिए क्रिमिनल कोड तो एक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी हम सब जानते हैं एक है, इंडियन पीनल कोड एक है। तो असल मायनों में संवैधानिक दृष्टि से समानता को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव इक्वालिटी इन रियल सेंस, कैन वी नॉट हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। शब्दों को देखें, यूनिफॉर्म यानी कि सबके लिए समान। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे पहली सर्वप्रथम जो महत्वाकांक्षा है वो समानता की महत्वाकांक्षा है।
और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हम लोगों ने संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम संघर्षरत रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने आज लिया है क्या? ऐसा तो है नहीं। ये दर्शाता है कि संविधान के आदर्शों में, संविधान के मूल्यों में हमारी एक अटूट आस्था है। वी हैव एन अनब्रेकेबल फेथ इन द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के सपनों को पूरा करना ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है। उन लोगों ने जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, उन लोगों ने जो हमें इतना अच्छा संविधान दिया जिससे एक समता मूलक समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं, वहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और हर एक लोकतंत्र में आप जानते हैं कि कानून बनने की प्रक्रिया में कंसल्टेशन होता है, डायलॉग होता है, प्रोसेस होता है जिसमें आप सभी का राय मशवरा लेते हैं, सभी के ओपिनियंस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता है। विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना लिंक जारी किया है और उस लिंक पे आपके मन में जो विचार है, आप पक्ष में हैं, आपके पक्ष में होने के तर्क क्या हैं, तथ्य क्या हैं, आप विरोध में हैं, आपके विरोध में होने के तथ्य क्या है, तर्क क्या है, कारण क्या है, एविडेंस क्या है, वो आर्गुमेंट आप दीजिए और आपकी सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग और कोई नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरा करने के लिए पूरा देश आगे आ रहा है। लेकिन जब तर्क और तथ्य की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करेगा, आने वाले समय में देश जो है दूसरी राह पर चला जाएगा। नहीं, देखिए, आप जब भी कुछ प्रगतिशील, कुछ प्रोग्रेसिव निर्णय लेते हैं तो कुछ लोगों का विरोध करना लाजमी है। अभी भी मुझे जानकर के आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति हैं जो कि बहुविवाह, पॉलीगैमी के पक्षधर हैं। 21वीं सदी का भारत है, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हैं। टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, स्पेस हो, स्टार्टअप हो, हर दिशा में हम वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में भी ये सुन के बहुत दुख होता है कि बहुविवाह का समर्थन करने वाले लोग, ट्रिपल तलाक, जब 3 तलाक के विरोध में कानून आया तो उसके विरोध में भी लोग खड़े हो गए। 1985 का वर्ष था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही प्रगतिशील निर्णय दिया था, शाहबानो वर्डिक्ट के नाम से हम जानते हैं, कि भाई मुस्लिम समाज में जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि भाई वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। रोज़मर्रा के जीवन में खर्चे कैसे चलेंगे अगर आपको तलाक दे दिया गया तो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रगतिशील निर्णय दिया। लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रगतिशील निर्णय के विरोध में उस जजमेंट को नलीफाई करते हुए, इनवैलिडेट करते हुए एक कानून लेकर के आ गई। मौलवी मौलानाओं के दबाव में, जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक डॉक्ट्रिनल फोर्सेस हैं, उनके दबाव में मुसलमान समाज की, हमारी माताओं बहनों को एक बड़ा दुख झेलना पड़ा, जो अभी सहना पड़ रहा है। कुछ लोगों का विरोध होगा, लोकतंत्र है, लेकिन देश की जनता, सभ्य समाज इस बात से अवगत है कि एक तरफ प्रगतिशील लोग हैं, एक तरफ प्रोग्रेसिव लोग हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, और एक तरफ रिग्रेसिव लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। आने वाले समय में, क्योंकि हम बिहार के परिदृश्य में बात करने की सोच रहे हैं, कि आने वाले समय बिहार सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी, केंद्र को कुछ संज्ञान में लाएगी कि हाँ, बिहार में सकारात्मक या नकारात्मक माहौल है। आप लोगों का क्या प्रयास है, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं? देखिए, ये मुद्दा हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। जिस प्रकार धारा 370 को हटाने का हमारा संकल्प था, जिस प्रकार भगवान राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बने, ये हमारा संकल्प था। और ये कोई आज से नहीं था। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है, जब से जनसंघ की कल्पना हुई है, तब से ये हमारा संकल्प था। उसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे संकल्प का एक अटूट अभिन्न अंग रहा है। हमारे लिए ये हमारी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सरकारें किसकी भी हो, सत्ता में कोई भी व्यक्ति हो,
हम सतत संघर्षशील रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, दुख होता है, मन में पीड़ा होती है, कई बार मन में वेदना होती है। तुष्टीकरण के वजह से, माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा राजनीतिक वर्ग है जो नहीं चाहता है, जो अभी भी हमारे माइनॉरिटी समाज को अंधेरे में रखना चाहता है ताकि उनका वोट लिया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अब समय बदल गया है। 2014 से जो भारत में एक बुनियादी परिवर्तन हमने देखा है, और पिछले वर्ष लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पे जो भाषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, वो अमृतकाल की संकल्पना के साथ चल रहे हैं। 2022 से लेकर के 2047 तक जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अपराध और समाज से जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो दकियानूसी हैं, इनसे समाज को, राजनीतिक जीवन को मुक्त कैसे करना है, ये हमारा संकल्प है और हर कीमत में हम इसको पूरा करेंगे। क्या जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में यूसीसी को लेकर के अपने बयान दिए हैं, तो उस दौरान से राजनीतिक प्रहार उन पर होने लगा है, और इसके साथ साथ भाजपा पर भी आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष कह रही है कि भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक वर्ग को डराने का प्रयास कर रही है। देखिए, हम तथ्यों पे बात करते हैं, हम तर्कों पे बात करते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, उस वर्ग को आपने कितना सम्मान दिया, उस वर्ग को आपने कितना प्रतिनिधित्व दिया। पहली बार मुसलमान समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे पसमानदा समाज के भाई बहन हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कौन कर रहा है? राष्ट्रीय विमर्श खड़ा हो रहा है कि पसमानदा समाज का भी विकास हो, मुख्य धारा में हम सब के सब आएँ। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो हमारे लिए महज नारा नहीं, ये हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है। इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ स्लोगन बट अ मैटर ऑफ कमिटमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। 2024 में भाजपा पूरे देश में यूसीसी लागू कर पाएगी? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निश्चित रूप से एक चर्चा शुरू हुई है, एक संवाद और एक विमर्श प्रारंभ हुआ है। देश की प्रगति को पूरा करने के लिए, संविधान निर्माताओं के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आहुति देनी पड़ी, हम लोग देने को तैयार हैं। ये हमारा मिशन नहीं है, ये पूरे देश का मिशन है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन है। जिस तरह से राम मंदिर का काम पूरा हो गया, जिस तरह से आप लोगों ने 370 को जो है जम्मू कश्मीर से हटाया, और उसी राह पर जो है अब यूसीसी भी चल रहा है, तो 2024 का इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर 2024 के बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा? इसका जो है स्पष्टीकरण चाहिए। जनता मांगना चाह रही है कि अगर 2024 के पहले है आप लोगों का ये पास करने का, या फिर 2024 के बाद? देखिए, हमारे यहाँ प्रक्रियाएं हैं, संविधान है, संसदीय लोकतंत्र है। कोई भी, आप धारा 370 का आपने विषय उठाया, भगवान राम मंदिर का आपने, राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर का आपने विषय उठाया। पूरी प्रक्रियाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय में हर पार्टी के सुनवाई के बाद, वर्षों की लीगल प्रोसेस के बाद, धारा 370 को हटाने के भी क्रम में जम्मू कश्मीर के लोगों से संवाद करने के बाद विधिवत संवैधानिक दृष्टि से उन कार्यों को पूरा किया गया है। और हम आपको यही अभी आश्वासन दे सकते हैं कि सबकी राय लेने के बाद आज मैंने देखा कि जमातें, बहुत सारे मुसलमान संगठन भी आगे आए हैं और वो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। जिन लोगों के मन में जो संदेह है, जो शंका है, जो विचार है, आप स्वतंत्र हैं, आप आगे रखिए। सबसे संवाद विमर्श करने के बाद उचित टाइम फ्रेम में आवश्यकता होगी तो सदन के पटल पर रखा जाएगा, और आप इसको प्रासंगिक होते अपने आंखों के सामने दिखेंगे। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। हमारे साथ अभी गुरु प्रकाश जी थे, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के। सबसे बड़ी बात है कि वो पटना लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और
लॉ के यानी कानून के जानकार भी हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जब समय आएगा तो ये देश के सामने आएगा। अभी जनता से राय ली जा रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आ रहे हैं और जिन पर संदेह है, जिनको संदेह है, वो भी सामने आकर अपने राय रख रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विपुल, पटना।